एक्चुअली में हम कह सकते हैं कि मैंने अपनी आँखों से ये पूरा स्टोरी देखा है। स्टार्टिंग फ्रॉम 1996 ये इशू शुरू हुआ था। और आप पैदा हो गए थे तब? नहीं, मैं पैदा नहीं हुई थी, बट ये मेरी बेस्ट फ्रेंड के नाना के टाइम से ये चीज़ शुरू होती आई है। अच्छा। और ये चीज़ आज भी उसको हॉन्ट करती है। अच्छा। यस। स्टार्टिंग से मैं बताती हूँ तो उसके नाना 1995 की बात है ये। उसकी मम्मी की शादी की बात चल रही थी उस टाइम पे। और उसके नाना यूज्ड टू वर्क एज अ मैनेजर इन सम मील। तो सडनली वो मील शट डाउन हो जाती है और उसके नाना की जॉब चली जाती है। तो ऐसा होता है ना कि घर का जो हेड होता है उसकी नौकरी चली गई तो उसको बहुत डिप्रेशन में चला जाता है वो। तो ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग एंड ऑल एवरीथिंग। और हमारे एक पड़ोसी हुआ करते थे उस टाइम पे, और उनका हमारे घर में भी आना जाना था और उस लड़की के घर में भी आना जाना था। तो उनकी एक बच्ची थी जो कि उस समय लगभग 16-17 साल की रही होगी। उनकी बच्ची को सडनली जॉन्डिस हो गया। तो वो लोग ट्रीटमेंट करते थे इधर उधर, वो पहाड़ी थे। धीरे धीरे क्या होने लगा, ये जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी इसके नाना को भी सेम सिम्टम्स दिखने लगे, जॉन्डिस वाले। तो इनिशियली उनके घर वालों ने आज सच ध्यान नहीं दिया, बिकॉज सब लोग ये सोचे थे कि बहुत ज़्यादा पीते हैं तो उस वजह से है ना प्रॉब्लम हो जाती हैं, मेडिकल कंडीशंस हो जाती हैं। तो जो उसके नाना थे उनके बिहेवियरल भी बहुत ज़्यादा चेंजेस होने लगे थे। उनकी तबीयत एकदम से ड्रॉप होती जा रही थी और ये उनकी जॉब छूटने के 2 या 3 महीने के अंदर ये इंसिडेंट सारा हो गया था। धीरे धीरे पता चलता है कि उसके नाना को डबल जॉन्डिस हो गया। एंड डबल जॉन्डिस इज़ एक्चुअली वेरी सीवियर, क्योंकि उसमें आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हो, आप बस पेशेंट को वेंटिलेटर पे रख सकते हो, है ना, जब तक उसकी सांस चल रही है आप उसको सपोर्ट कर पाओगे, ऐसे हो रहा था। उसके नाना को एडमिट किया गया। तब तक सबके दिमाग में यही था कि वो ज़्यादा पीने लग गए हैं, उस वजह से इशू आ रहा है। वहाँ पे उसके नाना की डेथ हो जाती है। उसके बाद उसकी मदर की शादी होती है। वो होता है कि डेथ हो गई है तो फटाफट शादी कर दो। उसकी मदर भी थी और उसकी मासी भी थी, दोनों की एक साथ शादी हो गई और वो घर में खाली उसकी नानी बची। अब जो उसकी मम्मी थी वो बड़ी बेटी थी, मतलब तो उनको ऐसा लगा कि मैं अपनी मम्मी को छोड़ के कैसे जाऊं, है ना, वो घर पे अकेली कैसे रहेंगी, अभी अभी नाना की डेथ हुई है। तो उसकी मदर शादी करके अपने ससुराल नहीं गई, वो यहीं रह गई। अच्छा। हाँ, शादी करके वो अपने ससुराल नहीं गई, वो यहीं रह गई। अब जो मासी चली गई शादी करके ससुराल, उनके साथ एज सच कोई इश्यूज नहीं आए हैं अब तक भी, लेकिन क्योंकि वो इस घर में रह गई तो ये ऑब्वियस हो गया कि अब आगे फिर वो भी और उनकी आगे जनरेशन भी वो ये चीज़ सफ़र करने वाली थी। धीरे धीरे चीज़ चलती रही। मेरी बेस्ट फ्रेंड का फिर बर्थ हुआ, वो बड़ी हुई नॉर्मल सब। अब उन्हें कोई प्रॉब्लम? मीनवाइल उन्हें एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन वो जो पड़ोसी थी, जब उसके नाना की डेथ हुई उससे एक दिन पहले उनकी बेटी की डेथ हो गई जिसको जॉन्डिस हुआ था। ठीक एक दिन पहले, मतलब लगभग 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए होंगे, तो दोनों घर में एक साथ मौतें हो गई। और उन लोगों का घर ऐसे था, बिल्कुल ऐसे जुड़ा हुआ, मतलब पहले के अगर आपने देखा होगा जो क्वार्टर्स होते हैं वो इतने जुड़े होते हैं कि बीच में खाली 9 इंच की दीवार होती है। अब यहाँ चिल्लाओगे आपको बगल वाले घर में आवाज़ सुनाई देगी, इतना क्लोज घर था। और ऐसे ही मेरा फिर आगे घर था। ये सब होता रहा, वो बच्ची बड़ी हुई मेरी फ्रेंड, और 2012 में दोबारा से ये सारे इश्यूज शुरू हुए उनके घर में। धीरे धीरे क्या होने लगा, जैसे ये इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं, उसके घर में कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस ठीक नहीं रहता था, खराब हो रहा है। और अभी ठीक कराया, 2 दिन बाद फिर खराब हो गया। पैसा उन लोग अर्न कर रही थी, उसकी नानी भी अर्न करती थी, दोनों टीचर थे, उसकी मम्मी भी टीचर थी, उन लोग अर्न करते थे। पैसा कहाँ आता था कहाँ जाता था पता नहीं चलता था। और ना तीनों को कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट बीमारी रहती थी, मतलब कभी पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, वॉमिट हो रही हैं, सिर में दर्द हो रहा है, मतलब कभी उनके घर में ऐसा नहीं हुआ कि सब कुछ ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे उसके नाना को सडन डेथ हुआ था जॉन्डिस, आज पता चला है विद इन 10-11 डेज वो ही पास्ड अवे, वैसे ही उसकी नानी को सडनली पता चला कि उनको ब्लड कैंसर है। अच्छा। एंड विद इन 10-11 डेज शी पास्ड अवे।
मतलब आप समझ रहे हो इतना क्विक हो रहा था कि आपको डॉक्टर के पास लेके जाना, इतनी जल्दी टेस्ट्स में भी रिजल्ट नहीं आ पाते हैं ना, क्योंकि हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, हम दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। और ये नानी के साथ जो था ये कब डिटेक्ट हुआ? ये 2012 में, अच्छा, ये फरवरी में डिटेक्ट हुआ। और अगर हम इसको आगे भी देखेंगे तो जो ये फरवरी का महीना है ना, ये हमेशा इसी महीने में सबकी डेथ हुई है। तो वो ऐसा भी बोलती है कि मुझे बार बार ऐसा लगता है दैट द हिस्ट्री इज़ रिपीटिंग इटसेल्फ। अच्छा। उसकी नानी की डेथ हो गई और अब घर में खाली उसकी मम्मी और वो बची थी। तो वहाँ से उनको फाइनेंशियल लॉसेस, मतलब नानी की डेथ के बाद वो बिल्कुल नीचे गिरते चले गए, फाइनेंशियल लॉसेस हुए। उसकी मदर की जॉब में बहुत इश्यूज़ आने लगे, कभी वो इस स्कूल में जॉब कर रहे हैं, कभी उस स्कूल में जॉब कर रहे हैं, ऐसा इश्यूज़ क्रिएट होने लगे। तबीयत उनकी ठीक नहीं रहती थी। सबसे ज़्यादा अगर किसी को तबीयत का असर आता था तो वो उसकी मदर थी, जो हमेशा परेशान, कभी कुछ परेशानी डिटेक्ट हो रही है, कभी कुछ परेशानी, कभी लिवर, कभी किडनी, कभी दिस, कभी दैट, ये सब चल रहा था। करते 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 2022 में उसकी मदर की भी डेथ हो गई। कैसे? ब्रेन हेमरेज हुआ। वो अपनी मम्मी के साथ बैठ के खाना खा रही थी। 2022 में शी वॉज 22 ईयर्स ओल्ड, ओके, एंड दिस ऑल्सो हैपेंड इन फरवरी। वो खाना खा रही थी अपनी मम्मा के साथ बैठ के, एंड सडनली उसकी मम्मा ने बोला मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, ऐसे इश्यूज़ होने लग गए। और विद इन 10 मिनट्स 15 मिनट्स उसकी मामा ने वॉमिट करी एंड देन शी वाज इन कोमा देयर एंड देन। अब क्योंकि वो लड़की अकेली थी तो वहाँ से उसने कैसे कैसे करके एम्बुलेंस बुलाया, ये सब, वो हॉस्पिटल लेके गई, 1 हॉस्पिटल, 2 हॉस्पिटल, 3 हॉस्पिटल, किसी ने एडमिट नहीं करा उसकी मम्मी को। एक हॉस्पिटल में वो पहुँची और वो वही हॉस्पिटल था जहाँ पे उसकी नानी को लेके जाया गया था एंड में, और उनकी डेथ हुई थी। और ये वही हॉस्पिटल था, और 10 साल पहले जिस बेंच पे वो अपनी मम्मी के साथ बैठी हुई थी, आज वो अपनी मम्मी का वेट कर रही थी, यू नो, ऑपरेशन थिएटर उधर था। तो ये सब हुआ। इस मोमेंट तक उस लड़की को, उसकी मदर को, उसकी नानी को, किसी को नहीं पता था कि क्या हुआ है। हाँ, हर 10 साल में कुछ हो। हाँ, हर 10 साल में कुछ ना कुछ हो रहा था। और ये जब होता है ना, हम पढ़े लिखे परिवार से होते हैं तो हम लोग ना एकदम से ये चीज़ डिटेक्ट नहीं कर पाते, हम एकदम से पकड़ नहीं पाते। कुछ होता है हल्का सा, अरे शायद सीलन आ रही होगी, बारिश का मौसम है इसलिए अप्लायंस ख़राब हो रहे हैं, है ना, या फिर बाहर का खाना खा लिया होगा इसलिए पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए फूड पॉइजन हो रहा है, ये सब होता है। फर्स्ट थॉट कुछ और आता ही नहीं, यही आता है बेसिक। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। उसकी मदर जब एडमिट हुई उससे 1 हफ्ता पहले क्या हुआ, उन लोगों ने घर में डॉग्स रखे हुए थे। देवर 10 डॉग्स। हाँ, 10 ब्लैक लैब्राडोर उनके घर में थे। अब उन्होंने एक्चुअली इस पर्पस से रखा हुआ था डॉग्स को कि क्योंकि हम दोनों फीमेल घर में अकेली रहते हैं तो एक सिक्योरिटी हो जाएगी। डॉग्स कहीं ना कहीं ये चीज़ पता कर लेते हैं कि यहाँ पे कुछ डार्क एनर्जी है, यहाँ पे चीज़ें भारी हैं। उसके डॉग्स जो थे वो रात में रोते थे उसके घर में, और ये चीज़ें हमें सुनाई देती थी क्योंकि हम बगल वाले घर में थे तो हमें पता चलता था। तो हम जाके उससे पूछते थे कि ऐसा क्या है, कि पता नहीं, शायद बहुत सारे डॉग्स हैं ना, तो हल्की सी भी घर में कोई आहट होती है, एक भौंकता है तो दूसरा भी भौंकने लग जाता है। वो वहाँ पे भी उस चीज़ को नहीं पकड़ पा रहे थे। उसकी मदर के डेथ से 10 दिन पहले उसके डॉग ने भौंकना शुरू करा, ऐसे पर्दे को देख के वो भौंक रहा था। और वो भौंकते भौंकते ना, हमने देखा है लैब्राडोर्स बहुत आलसी कुत्ते होते हैं, वो एक बार फैल जाते हैं तो फैल जाते हैं ना, वो ज़्यादा छेड़ाखानी नहीं करते, भौंकते नहीं हैं। वो इतना ज़्यादा अग्रेसिव हो गया कि उसका मुंह ऐसे खुल रहा था मेल डॉग का, और उसकी मदर ने तभी डॉगी को खाना दिया था और वो उससे पूछ रही थी कि क्या हुआ क्या हुआ, और वो उसकी मदर के पीछे देख के वो कुत्ता भौंक रहा था। अच्छा। हाँ, वो भौंक रहा है। और उसके बाद उसकी मदर उस डॉग के पास गई कि क्या हुआ। डॉग ने इधर देख के भौंक रहा था एंड द डॉग सडनली अटैक्ड हर मदर। अच्छा। यस, उसकी मदर को इधर हाथ पे काटा, इधर काटा, मतलब अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे काटता तो वो शायद वहीं ख़त्म हो जाती। और उसने बहुत ज़ोर से चिल्लाया। ऑब्वियसली वो अकेली थी घर में, तो अकेले से तो आप कैसे ही छुटाओगे, और एक कुत्ता था, 10 कुत्ते थे उसके घर में, है ना, वो सारे झपट पड़े उनके ऊपर। तो जैसे उसने शोर मचाया तो मैं भी गई देखने। हम लोग बहुत मुश्किल से डॉगीज़ को खींचा, जो वो खींचा तो ऐसे मांस निकल गया उसकी मम्मी का, एंड शी वाज सो मच इन पेन, और ऐसे ब्लड फैला हुआ था।
तो हम लोगों को उस समय समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। फिर हम उसकी मदर को फटाफट डॉक्टर के लेके गए, वो वैक्सीन वगैरह ये सब लगा, और उसके 10 दिन में उसकी मदर ब्रेन हैमरेज से चली गई। ये डॉगी वाला इंसिडेंट जो हुआ था, ये मुझे थोड़ा सा वहाँ मुझे डाउट आया था, बट क्योंकि किसी के घर में ऐसा केस होता है, आप डायरेक्टली जाके बोल भी नहीं सकते ना कि आप ऐसे कराओ ऐसे कराओ। एनीवेज, अब क्योंकि उसकी मदर चली गई तो अब वो अपने घर में अकेली रह रही है। और उसका घर कैसा है, इट्स लाइक अ 3 BHK ग्राउंड फ्लोर, लाइक इट्स क्वाइट बिग हाउस। डॉग्स को उन्होंने अब भी रखा हुआ डॉग्स को उन्होंने अभी भी रखा हुआ था, क्योंकि वही चीज़ आ जाती ना, अकेली लड़की घर में रह रही है तो एक प्रोटेक्शन है जानवर से, है ना, कुत्ते से। तो अभी धीरे धीरे उसको ये चीज़ हिट होने लगी, और मैंने भी उसको इस डायरेक्शन की तरफ थोड़ा सा घुमाया कि हम पता करते हैं, हम कुछ देखते हैं क्या होता है। और वो ना इन सारी चीज़ों में यकीन नहीं करती थी उस टाइम पे। पूजा पाठ वो तब भी करती थी, आज भी बहुत करती है, पर इन सारी बातों में उसका यकीन नहीं था। अभी क्या होने लगा, अभी सारा जो नेगेटिविटी थी वो उस लड़की के ऊपर आने लगी। यहाँ से एक्चुअल चीज़ें अब हमें समझ में आएंगी कि क्या हो रहा था। जब उसकी मम्मी की डेथ हुई, उसके 3 दिन बाद, मतलब चौथा जो था से 1 रात पहले, वो सो रही थी और उसने अपनी मम्मी का सारा संस्कार किया था एंड एवरीथिंग, क्योंकि वो अकेली थी तो उसके साथ उस समय कोई नहीं था। और वो उठती है पानी पीने के लिए। जैसे ही वो अपने बेड से उठी, उसने देखा सामने एक ट्रांसपेरेंट शैडो खड़ी है, दिख रही है उसे पूरी प्रॉपर दिख रही है, और उसको ये पता है कि वो उसकी मदर है। और वो कितनी दूर थी, इतनी दूर, मतलब 2 कदम 3 कदम की दूरी पे वो शैडो खड़ी थी, और वो वहाँ स्टक हो गई है। स्लीप पैरालिसिस में जनरली क्या होता है कि हम लोग सो रहे होते हैं, है ना, वो सो नहीं रही थी, वो जाग रही थी, वो पानी पीने उठी थी, और उसने देखा उसकी मम्मी खड़ी है। क्योंकि उसको पता था उसकी माँ है, तो वो अपनी माँ के पास जाना चाह रही थी, पर वो जा नहीं पाई क्योंकि उसकी बॉडी फ्रीज हो गई थी वहाँ पे। और उसकी मम्मी कुछ कहना चाह रही थी, उसकी मम्मी के लिप्स उसको मूव होते हुए दिख रहे थे, पर आवाज़ नहीं आ रही थी कि क्या बोल रही हैं ये। और वो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई, उसने बस अपनी मदर को देखा और विदिन 2 to 3 मिनट्स वो वहाँ पे बेहोश हो गई। उसके बाद वो 15-20 मिनट बाद उठी, फिर उसने मुझे बुलाया, मैं उसके पास गई, फिर हमने रात एक साथ, मतलब हम लोग साथ में बैठे। बट वो इंसिडेंट था जहाँ से उसको एक आइडेंटिटी उस घर में दिखनी शुरू हुई, है ना। अभी हम ये समझ रहे हैं कि वो उसकी मम्मी है, क्योंकि उसने ऐसा बोला कि वो मेरी मम्मी थी। शी वॉज डेड श्योर अबाउट इट। और इस दौरान जो दूसरे घर में एक लड़की की हुई थी, वो उनके साथ कुछ नहीं हुआ था? उनके साथ कुछ नहीं हो रहा था। उस बच्ची की डेथ हो गई थी, और उनके बाकी बच्चे हुए, उन लोगों की शादियां हो गई, उनके बच्चे हो गए, उनका ठीक चल रहा है, उनका सब ठीक चल रहा है। वो अंकल आंटी अब रह गए हैं खाली घर में, ठीक है, एंड दे आर ऑल्सो क्वाइट ओल्ड नाउ। अब एक बार आइडेंटिटी दिखी, उसके बाद धीरे धीरे क्या होने लगा, उसको घर में प्रेजेंस फील होने लगी। जैसे वो बैठी है कभी कभी, सडनली उसको आवाज़ आई और उसने पीछे मुड़ के देखा, एंड शी न्यू दैट शी वॉज ऑल अलोन इन द हाउस, बट वो फिर भी पीछे मुड़ के देखती थी कि कोई है, मुझे किसी की आवाज़ आ रही है। धीरे धीरे उसको प्रेजेंस ये बढ़ती चली गई। अब हो क्या रहा था, मैंने एक बार उससे बात करी रिगार्डिंग दिस इंसिडेंट, जब उसको उसकी मदर दिखी। सो आई वॉज लाइक, जैसे हम बोलते हुए ना कि जब आपका कोई अपना चला जाता है इस दुनिया से, जब वो सोल बन जाती है, तो वो उसका फिर आपसे कोई रिलेशन नहीं रहता, राइट। तो उसको समझाया गया कि अगर उसकी मदर बोलते हैं कि आप चलो मेरे साथ चलो, तो आपको नहीं जाना, आपको बोलना नहीं कि मैं नहीं जा सकती, राइट। उसकी मदर ये करती थी, उसको आके ऐसे बुलाती थी कि आओ चलो। हाँ, ये होने लगा था, अब उसको दिखने लगी थी। और अच्छा, मदर के फॉर्म में ही दिख रही है उसको मदर के फॉर्म में दिख रही थी वो। अब यहाँ से क्या हुआ, उसको फाइनेंशियल लॉसेस आने शुरू हो गए। लड़की को 22 साल की वो थी वैसे भी, है ना। थोड़ा बहुत जो पैसा सेव करते हैं हम, है ना, इंडियन हाउस होल्ड में, आप किस लिए सेव कर रहे हो, बेटी के दहेज के लिए सेव कर रहे हो, राइट। तो वो उसने यूज़ करना शुरू करा। अभी उसको दिमाग में ये था कि अगर मैं डॉग्स को खाना नहीं दूंगी तो ये मुझे काट लेंगे, जैसे उन्होंने मम्मी को काटा था, राइट। तो वो बच्चों को खाना देती थी, बट ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि वो उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, ठीक है। वो दिन में 1 बार मील अफोर्ड कर पाती थी अपने लिए, बट वो डॉग्स को दिन में 2 बार दूध ब्रेड टाइप से उसने कुछ दिया तो दिया, ऐसा। अभी
ये अप्लायंसेस वाला इशू तो उसके घर में हमेशा से ही रहा था। और जैसे उसकी मॉम की दिखने लग गई थी आत्मा, तो डॉग्स भी रिएक्ट करते थे? डॉग्स रिएक्ट करते थे, हाँ हाँ, डॉग्स रिएक्ट करते थे। बहुत बार ऐसा होता था कि कुत्ता भौंक रहा है कहीं देख के, बट उस समय उसे कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे उसे अपनी मदर दिख रही है तो बाकी डॉग्स को भी दिख रही है। मतलब डॉग्स फील कर पा रहे थे बहुत अच्छे से प्रेजेंस। और वो अब जब मॉम को देख रही है तो अब वो फ्रीज नहीं हो रही? अब वो फ्रीज नहीं हो रही, अब उसे दिख रही है ऐसे जाती हुई, ऐसे जाती हुई, है ना। जैसे ऑर्ब, अगर आपने देखा है, हम बाहर की कंट्रीज़ में ये ऑर्ब बहुत ज़्यादा फेमस है ना। वो ऐसे छोटा सा बॉल होता है, स्फेयर होता है सोल का, और वो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, बट वो आपको दिख रहा है, एक ट्रांसपेरेंट बॉल आपको दिख रही है। यहाँ उसको अपनी मम्मी की फिगर दिख रही थी पूरी, कि वो ऐसे पर्दे के पीछे से गई हैं। अब नाउ शी इज़ गेटिंग कूल विद इट कि हाँ ठीक है, मेरी मम्मी है ना, मेरी मम्मी है। बट मुझे, और जब मैंने अपने घर पे ये बात बताई तो हम लोगों को डर लग रहा था इस चीज़ को लेके, बिकॉज दिस वॉज नॉट नॉर्मल, है ना। तो ये सब इश्यूज आने लगे। देयर केम अ पॉइंट इन हर लाइफ कि उसके घर की बिजली कट गई। शी हैड नो मनी आफ्टर दैट, उसके घर की बिजली कट गई। और मतलब वो मुझे दुख हो रहा है बताते हुए, बट वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। अब इस सब में उसने शुरू करा ट्यूशन्स पढ़ाने। शी वाज लाइक कि कुछ पैसे कमाने हैं तो मैं ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ। ट्यूशन्स पढ़ाने वो सुबह जाती थी, मॉन्टेसरी के बच्चों से लेके वो 10th 12th तक के बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ा रही है, रात को 10 बजे घर आ रही है। ये नॉर्मल सिनारियो चलता था। एक दिन वो 10 बजे वापस घर आती है और उसने अपने डॉग्स का खाना रखा, दरवाज़ा खोला। कौन सा दरवाज़ा खोला? जिसमें उसके नानू की डेथ हुई थी, जिसमें उसकी नानी की डेथ हुई थी, जिसमें उसकी मम्मी की डेथ हुई थी। ये तीनों मतलब तीनों डेथ्स एक ही रूम में हुई हैं, उसी बेड पे हुई हैं, ठीक है। वो बेड चेंज नहीं हुआ कभी, वो रूम चेंज नहीं हुआ कभी, उन्होंने रेनोवेट नहीं कराया, वो वैसे ही घर में क्वार्टर, छोटा सा क्वार्टर उसमें रह रहे थे। उसने दरवाज़ा खोला, उस कमरे के अंदर वो एक लैब्राडोर मम्मी और उसके 3 पपीज़ को बंद करके गई थी। अलग अलग कुत्तों को बंद करती थी वो, ताकि आपस में वो भिड़े ना। उसने वो दरवाज़ा खोला और उसमें से डॉग कोई बाहर नहीं आया, तो शी वॉज अ लिटिल स्कैर्ड। उस समय वो रोज़ अपने घर की लाइटें जला के जाती थी। जब उसने दरवाज़ा खोला उस कमरे की लाइट नहीं जल रही थी, और वो जला के गई थी। वो जला के गई थी, वो रोज़ जला के जाती थी। उसने ऐसे 3 सीढ़ियाँ थी उस कमरे में, तो वो सीढ़ी उतरी और जैसे ही वो अंदर गई तो उसको एक बहुत स्मेल, बहुत तेज़ बदबू उसको उस रूम में फ़ील हुई। तो पहला इंस्टेंस उसके दिमाग में यही आया कि कोई चूहा मार दिया होगा, या शायद कोई बिल्ली मार दी होगी, है ना, रूम में घुस गई होगी। और जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एक एक कदम बढ़ा रही है, उसको वो स्मेल बढ़ती जा रही है। और लाइट नहीं है उस कमरे में, तो उसे कुछ दिख भी नहीं पा रहा है। सडनली उसने देखा कि वो जो पपीज़ थे वो फटाफट ऐसे कमरे में से बाहर निकले, पूंछ दबा के। मतलब वो पिल्ले डरे हुए थे, वो पता चल रहा था कि वो डरे हुए हैं। 3-4 महीने के पपीज़ थे, वो ज़्यादा बड़े नहीं थे। वो बाहर निकले और उसने अपने फ़ोन का टॉर्च ऑन करने की कोशिश करा, उसका फ़ोन का टॉर्च नहीं ऑन हो रहा था। करते करते वो आगे बढ़ रही है, स्मेल बहुत तेज़ बढ़ती जा रही है कमरे में, और उसको ऐसे भारी, सांस लेने में भारी लग रहा है ना, एनर्जीज हैवी हो गई है वहाँ पे। जा रही है, उसका पैर टकराया किसी चीज़ से, और वो चीज़ क्या थी, कुछ उसे सॉफ्ट ऐसे मांस का टुकड़ा या कुछ ऐसा उसे फील हुआ कि कुछ गिलगिला सा है ये। उसने टॉर्च जलाई और उसने क्या देखा, उसके डॉग की सफ़ेद हड्डी पड़ी थी वहाँ पे। हड्डी? यस। मतलब उनकी जो 2 पपीज थे उसकी मम्मी की। अरे। एंड शी वाज अ फुल ग्रोन लैब्राडोर। मतलब पूरा बॉडी सूख गई, हड्डी पड़ी थी। वो टॉर्च जला के जब उसने आगे देखा तो उसका ऐसे फटा हुआ था कुत्ता। यस। और उसको रिब केज दिख रहा था, ऐसे रिब केज था, और यहाँ पे उसका मुंह था, और एक पैर की हड्डी उसके पैर में लगी थी, और उसमें थोड़ा सा मांस लगा हुआ था, नीचे का पैर लगा हुआ था, ऐसा कंडीशन था। और उसने थोड़ा और ऐसे टॉर्च आगे डाल के देखा तो उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स थे वो कुछ नहीं थे, वो खाली कंकाल था, जैसे हम नाट जियो पे देखते हैं ना, नेशनल ज्योग्राफिक पे देखते हैं, शेर ने खा लिया हो जैसे। ऑर्गन्स कैसे निकल, मतलब वहाँ पड़े हुए थे या फिर गायब ही थे? वो थे ही नहीं, ऑर्गन्स थे ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे रिब केज था, मुंह था,
और उसकी हड्डी रखी हुई थी। और ये ऐसा सीन था जो ऑब्वियसली उसके पपी तो नहीं करेंगे, है ना, वो इतने छोटे छोटे पिल्ले होते सही हैं, बात है। वो कैसे अपनी मम्मी को मार देंगे। मार भी देते तो इतना भयानक नहीं होता कि उसके ऐसे स्किन ऐसे उखड़ी पड़ी है और ऐसे रिबकेज पड़ा है और अंदर कुछ भी नहीं है उसके, खाली। उसके बाद क्या होता? वो उसने देखा सिनारियो, वो बहुत ज़ोर से चिल्लाई और एंड शी फेंटेड। ओके। वो 15-20 मिनट शायद वहाँ बेहोश रही। हम लोगों को उस समय आवाज़ नहीं आई थी, बट वो उसी कमरे में बेहोश रही। लाइट नहीं थी, द डॉग वॉज देयर एंड शी वॉज ऑल्सो लाइक देयर। और जब वो उठी तो ऐसे ऐसे पीछे होके पीछे भागी, मतलब वो इतनी ज़्यादा घबरा गई थी वो सीन देख के कि उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वो पीछे भागी, पीछे भाग के वो कमरे से बाहर आई एंड शी स्क्रीम्ड। तब हम लोग वहाँ गए, हमने देखा, और वो सीन देख के हमारी सबकी भी हालत ख़राब हो गई, बिकॉज वो अगर डॉग को पॉइजन भी उसने खाया होता है ना, या उसने कुछ ऐसा गलत खा लिया या उसको कुछ और दिक्कत हो गई, तो वो नॉर्मल जैसे कुत्ता मरता है वैसे मरता है ना, उसके चीथड़े नहीं उड़े होते बॉडी के, है ना, वो चीथड़े उड़े हुए थे उसके शरीर के। और उसके बाद वो बाहर आती है रूम के, एक वेट थे, मैंने उनको कॉल किया कि ऐसा ऐसा हो गया, क्योंकि उस लड़की की तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वो मतलब हम उसे उठाते कैसे, आप समझ रहे हो, हड्डियाँ बिखरी हुई हैं उसकी, हम कैसे उसको उठाते। नॉर्मल डॉग को तो आप चलो उठा सकते हो, राइट। तो मैंने उनको कॉल किया और उन्होंने बोला कि अभी आप रूम बंद कर दो, क्योंकि डॉग मरा है, बाकी डॉग्स में भी इन्फेक्शन हो सकता है और फिर अल्टीमेटली उस लड़की तक जा सकता है वो इन्फेक्शन, राइट। तो आप उस रूम को बंद कर दो। हमने वो रूम बंद किया। अगले दिन सुबह मैं उस लड़की को अपने घर लेके चली गई। वो रात उसने उस घर में नहीं बिताई। अगले दिन सुबह उन्होंने भैया लोग को भेजा, वो भैया आए, तीन भैया लोग आए थे। वो जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, उनमें से एक भैया इतना ज़्यादा घबरा गए दैट ही वॉमिटेड उधर ही। वो इतना भयानक सीन था कि रात में तो वो जितना डरावना लग रहा था, सुबह उससे भी ज़्यादा डरावना लग रहा था। वो कैसे कैसे करके उसको ले गए। उन लोगों ने बहुत बार पूछा, बहुत समय तक तो हमें ऐसा लगता रहा कि कहीं इसी ने तो कुछ नहीं कर दिया है, आपकी फ्रेंड। हाँ, कि हो सकता है वो अपनी मदर को भी देख पा रही थी और वो बता रही थी मुझे कैसे डॉग्स भौंकते हैं, मुझे ऐसा फील होता है कि कोई गया है मुझे, और वो कोई नहीं बोलती थी, वो बोलती थी मम्मा गई हैं, वो ऐसे बोलती थी। तो मुझे लगा कि थोड़ा शायद उसको साइकोलॉजिकली कोई इशू हो रहा, कहीं इसने तो नहीं कर दिया। बहुत दिन तक वो इस ट्रॉमा में रही, वो घर के बाहर नहीं निकली, वो उस रूम के बाहर वाले रूम में बैठी रहती थी एंड शी यूज्ड टू क्राई अ लॉट। उस दौरान उसको उसकी मदर नहीं दिखी। मेरी एक फ्रेंड था, उसकी मम्मा टैरो रीडर थी और वो ना ऐसे ऑरा क्लेंजिंग वगैरह कराती थी। उसके घर की वो जो हैवी हवा थी वो मैंने भी फील करी थी वहाँ पे। तो मैंने उसको बोला कि हम ना ऐसे बात करते हैं, हम कुछ कराएंगे नहीं, हम जस्ट बात करके देखते हैं कि क्या हो सकता है ना, क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है इसका। आंटी ने बताया हमें कि उसके घर में हवा है जो आती है, जो उस बच्ची के साथ होना होता है वो करना चाहती है, लेकिन डॉग्स वो अपने ऊपर ले लेते हैं। ये प्रॉपर बताया उन्होंने? ये उसकी exactly. मतलब मेरे दोस्त की मम्मा ने बताया। और वो क्या चीज़ है ये बताया उन्होंने? अभी उन्होंने बोला कि वो हवा के ज़रिए आती है, तो तुम उसको बोलो कि वो अपने घर का ऑरा क्लेंस कराए, हवा क्लेंस कराए वो अपने घर की, क्योंकि ये हवा है। अब ये बात उसको पता चली, समझ में तो उसको शायद उस समय भी नहीं आई, पर मुझे हिंट लग गया था कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है और हमें एक्चुअल में कुछ स्टेप लेने की ज़रूरत है। पर उसने बोला था कि मेरे को अपनी मॉम ही दिखती है। हाँ, उसने बोला कि मुझे अपनी मम्मा दिखती हैं। तब हमने उसको फिर से समझाया कि एक बार जो चला गया वो आप उसके साथ फिर आपका कोई रिलेशन नहीं है ना। इट इज़ बेटर कि आप उसको बोलो कि आप चले जाओ, है ना, आप जहाँ भी हो आप शांति से रहो, आप चले जाओ। बट ऐसा नहीं हो रहा था कॉन्स्टेंटली। अब ये बिजली का ये वो, फिर इस दौरान वो बीच में पंडित के पास भी गई। अब पंडित ने क्या बोला कि आपका ना घर ऐसे, अगर आपने देखा होगा वास्तु के हिसाब से, शेर मुँहा घर आपने सुना है? शेर मुँहा घर कैसे होता है, आगे जो उसकी एंट्रेंस है वो बड़ी है और जैसे जैसे आप घर के अंदर जा रहे हो उसका जो एरिया है वो कम होता जा रहा है ना। आगे का मुंह बड़ा है उसका, पीछा उसका छोटा है, ऐसे, दैट इज शेर मुँहा घर। और उसके घर की जो डायरेक्शन थी साउथ फेसिंग डायरेक्शन थी। तो इफ़ वी लुक एट इट
वास्तु की साइड से ऑल्सो, देन ऑल्सो उसका घर वॉज लाइक टू डार्क एंड टू नेगेटिव, शेरमुहा घर और साउथ फेसिंग डायरेक्शन, और उसका घर जो था चौराहे के बिल्कुल बीच में आता था, तो जो भी कुछ अटरम पटरम होता था वो उसके घर के बाहर होता था। बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम लोग भी देखते थे और हम लोग हंसी मजाक उड़ाते कि क्या यार, और वो झाड़ू लेके साइड कर देती थी। तो लोग गिराते थे वहाँ पे ऐसी चीजें चौराहे पे? हाँ कर देते थे ऐसे पेपर पे, ऐसे सिंदूर, नारियल, चूड़ी, दिस दैट, नींबू, वो रख के चले जाते थे। अब वो सुबह उठती थी और वो ऐसे झाड़ू से साइड कर देती थी। इनफैक्ट एक दिवाली पे भी ये हुआ था उसके घर में। दिवाली वगैरह करके हम लोग साथ में तीनों चारों बच्चे आपस में आंगन में खेल रहे थे, अपने अपने घर चले गए। अगले दिन सुबह जब हमने देखा तो उसके घर पे एक बर्ड थी, कौवा या कुछ ऐसा था, उसकी खाल उखाड़ी हुई थी, उसके ऊपर खाल नहीं थी, एंड ब्लड लिपटी हुई वो उसके आंगन के बीचों बीच पड़ी थी। उसको भी उन लोगों ने कुछ एज सच रिएक्ट नहीं करा और वो उन्होंने साफ कर दिया, धो दिया, यू नो एवरीथिंग। तो वो वास्तु वाले उससे भी ख़राब था और वो वैसे भी ख़राब था। हम लोगों के घर के पास एक शक्तिपीठ है, वहाँ मेरा आना जाना काफ़ी था, तो मैं गई और मैंने पंडित जी से ये चीज़ें डिस्कस करी। उसके पंडित जी ने बोला कि आप एक काम करो, आप मुझे उसके घर लेके जाओ, मैं एक बार उसके घर जाऊँगा, मैं तब बता पाऊँगा, है ना, वो दूर से बैठ के क्या ही बताते। तो मैंने उस लड़की से बात करी। अच्छा, ये मेरे सामने इंसिडेंट हुआ था। हम लोग 11:30 12 बजे की बात है, रात को मैं उसके घर पे बैठी हुई थी और मैं उसे बता रही थी कि आज ना मैं ऐसे पंडित जी के पास गई हूँ और हमें ना एक बार उन्हें बुलाना चाहिए, हम देखते हैं, क्या पता हो सकता है वास्तु का कोई इशू हो, है ना, कुछ ऐसा उपाय बता दें, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा ऐसे। उसने बोला चलो ठीक है, मैं बुलाती हूँ। द मोमेंट उसने बोला, इधर उसके डॉगी बैठा हुआ था और वैसे से सहला रही थी उस कुत्ते को, मैं सामने बैठी हुई थी और मैं देख रही हूँ डॉगी अब तक बहुत आराम से था। हम लोग आधे घंटे 40 मिनट से बात कर रहे थे। जैसे ही उसने बोला ना चलो ठीक है फिर पंडित जी को लेके आते हैं कल, उसके डॉग के मुंह में से ब्लड निकलने लगा, उसके डॉग के मुंह में से ब्लड निकलने लगा। तो हम लोगों को लगा कि उसने शायद जीभ काट लिया ना कुत्ते ने अपनी, या उसके चोट लग गई होगी ऐसे। तो हमने उसका मुंह चेक करा, उसका जीभ वीभ कुछ नहीं कटा हुआ था। उसके इधर से बड़ा मुंह होता है ना, ऐसे यहाँ से ब्लड टपक रहा है, ऐसे बालों में से निकल रहा है ब्लड। उसने खासा और ज़्यादा खून निकला डॉगी ने, और ये सीन देख के हम लोग घबरा गए क्योंकि हम नहीं चाह रहे थे कि एक और डॉगी की डेथ हो। अब वहाँ पे क्या हुआ, उसने बोला मैं किसी पंडित के पास नहीं जाऊँगी, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, जो भी है यहाँ पे वो खुद भी आराम से रहे और मुझे भी आराम से रहने दें। सबसे बड़ी गलती जो उसने करी, अब तक जो चल रहा था इग्नोर कर रही थी, फिर भी वो हैंडलेबल थी, है ना, चीज़ें वो हैंडल हो रही थी। सबसे बड़ी उसने गलती करी, उसने ये बोल दिया कि जो भी है यहाँ तुम भी रहो, मैं भी रहती हूँ, मुझे और मेरे डॉग्स को परेशान मत करो। उसने एक्सेप्ट कर लिया उस चीज़ को, उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसने परमिशन दे दी उस चीज़ को, है ना। ये सबसे बड़ी गलती करी। अब वो चीज़ और ज़्यादा खुल के आई उसके सामने, अब वो चीज़ और ज़्यादा खुल के आने लगी। आए दिन उसको स्लीप पैरालिसिस होते थे वहाँ पे, आए दिन उसकी डॉग्स की तबीयत ख़राब होती थी। बिल्कुल ठीक है, डॉग खेल रहा है, गिरा, फेंट, ठीक है, ऐसे होने लगा। अब उसने ऐसे करते करते 2 डॉग्स और उसके चले गए। कितने टाइम स्पैन में? पहला डॉग उसका गया था दिसंबर में, 13 या 14 दिसंबर, उसी साल जिस साल उसकी मदर की डेथ हुई। अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। मदर की डेथ के बाद अब ज़्यादा एक्टिव हो गए उसके हाँ, साथ। मदर की डेथ के बाद ज़्यादा एक्टिव हो गए और उसके डॉग्स के ऊपर चीज़ें अब आने लगी। पूजा पाठ में वो बहुत भरोसा रखती थी, तो उसे लगता था कि मैं ऐसे हनुमान चालीसा पढ़ूंगी या मैं ऐसे रोज़ आरती करूंगी, पूरे घर में आरती घुमाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा। वो ऐसा रोज़ करती थी, बट ऐसा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं था। वो उसको, है ना, पर्सनल सेटिस्फैक्शन, ऐसे मेंटल सेटिस्फैक्शन होता रहता था। 31 दिसंबर को जागरण था। हमारी जो कॉलोनी थी, हर 31 दिसंबर को वहाँ जागरण होता था। नया साल हम जागरण से शुरू करते थे। वो जागरण में गई है, वापस आई है, उसने प्रसाद खिलाया अपने सारे डॉगीज़ को, प्रसाद खिला के वो बैठी है और सडनली एक डॉग आता है उसके पास और उसकी गोद में बैठता है और उसके मुंह में से झाग निकलता है और वो मर जाता है।
एक एक करके डॉग्स जा रहे हैं उसके। अब वो यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। आप समझ रहे हो, December 13 को उसका पहला डॉग गया, December 31 को उसका दूसरा डॉग चला गया, January 12 को उसका तीसरा डॉग चला गया। क्या हुआ था, वो डॉग सोया रात में, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उसको फिट्स पड़े डॉग को, और डॉक्टर ने बुला के चेक करवाया, उसका बॉडी टेम्परेचर मतलब बिल्कुल ड्रॉप हो चुका था, ख़त्म। धीरे 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 उसके डॉग्स जा रहे हैं, धीरे 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 उसकी प्रेजेंस उसको अब दिखने लगी है। अब उसको ये लगने लगा था कि उसकी मम्मी नहीं है, कोई और है, ये कोई और है। क्योंकि क्या होता था, वो सो रही है, सोते सोते उसने ऐसे आँख खोली, उसको दिखा कि कोई बैठा हुआ है ऐसे सामने चेयर पे, और वो ऐसे रुक गई। वो आइडेंटिटी भी उसको देख रही है, वो भी उसको देख रही है, आंखों में आंखें डाल के। अब उसे कोई ह्यूमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है? उसे वही दिख रहा है, वो ट्रांसपेरेंट इमेज ही दिख रही है उसे। और अब वो अभी डर रही है उससे या फिर उसको अब वो कूल हो चुके हैं उससे कि हाँ ठीक है मुझे दिख रहा है। थोड़ा सा ऐसे डरती है, फिर वो आंख बंद कर लेती है, दोबारा खोलती है, उसको नहीं दिखता। ऐसा हो रहा था अब उसके साथ। बट वो सीढ़ी चढ़ के जा रही है, उतर के आ रही है, उसको धक्का लगा, वो गिर गई। ऐसे वाले उसके साथ वो इंसिडेंट्स होने शुरू हो गए थे। ये सब होता रहा। उसके बाद पंडित जी से हमने दोबारा बात करी कि अब ऐसे ऐसे हो गया है। मैंने उनको बताया कि उसने ऐसे बोल दिया है कि अब तो जो भी हो तुम आराम से रहो, मुझे भी आराम से रहने दो। तो पंडित जी ने हमें बताया कि उसने सबसे बड़ी गलती करी है, क्योंकि अब तक तो फिर भी हमारे पास मौका था कि हम उसे बाहर चीज़ को खींच पाते। अब हम उस चीज़ को बाहर नहीं खींच पाएंगे, क्योंकि जो उस घर में रह रहा है, जिसका वो घर है, उसने उसको परमिशन दे दी रहने के लिए, है ना। ये सब हुआ। पंडित जी को कैसे कैसे करके हम उसको घर में उसके घर लेके गए। मैंने इस बार उसको नहीं बताया कि पंडित जी आ रहे हैं, क्योंकि मुझे पता था मैं फिर बताऊंगी, फिर कोई इंसिडेंट होगा, ये फिर घबरा जाएगी और फिर पंडित जी नहीं आ पाएंगे। मतलब वो जो भी था वहाँ पे एनर्जी, वो उसको किसी को आने नहीं देती थी घर में। उसके घर में कोई नहीं जाता था, पता है। आफ्टर हर मदर्स डेथ, पहले तो हम लोग खेलने भी चले जाते थे आंगन में ऐसा, आफ्टर हर मदर्स डेथ कोई उसके घर में नहीं जाता था, वो अकेली रहती थी। और इनफैक्ट ऐसा भी होता था, 5-5, 6-6 दिन हो गए हैं वो अपने घर से बाहर नहीं निकली है। वो क्या अपने घर में फेस कर रही है, वो कैसे रह रही है उस घर में, किसी को नहीं पता होता था। 5-5 दिन हो गए भी बंद हो गए थे। हाँ, बंद कर दिया उसने, क्योंकि वो डॉग्स के पास नहीं जा, मतलब डॉग्स को अकेला छोड़ के नहीं जा पा रही थी। जो को वो पहला इंसिडेंट हुआ ना, वो इतना हॉन्टिंग था कि वो उसको लगा कि मैं डॉग्स को छोड़ के नहीं जाऊँगी, क्योंकि अब उसकी मदर के बाद उसके लिए बस वो डॉग्स ही बचे थे। लगेगा ही जब ऐसा होगा, क्योंकि बिल्कुल अननेचुरल चीज़ है। ऐसा हुआ है तो भाई हर कोई डरेगा ही, पहले क्यों ही जाएगा घर के बाहर की, पहले इसे संभालो। एक के बाद वो जो डेथ्स हो रही थी उसके डॉग्स की, पंडित जी आए। पंडित जी ने, अब उसका घर कैसा था, आंगन था, आंगन का दरवाज़ा था, उसके अंदर आप जाओ तो वो घर ऐसे, वो शेरमुख का घर शुरू हो रहा था। हम लोगों ने दरवाजे की बेल ही बजाई थी। पंडित जी ने बोला कि मुझे फील तो हो रहा है यहाँ पे, तुम जो कह रही थी वो सही कह रही थी। उस लड़की से उनका कोई इंटरेक्शन हुआ नहीं है अभी तक। गेट खोला उसने, हम लोग अंदर गए, पंडित जी ने देखा, सारे घर में वो घूमे ऐसे, है ना। घूमने के बाद वो वहाँ आके बैठे और वो उन्होंने बोला कि मुझे वो कमरा दिखाओ जहाँ पे आपकी मदर की डेथ हुई थी। तो वो वहाँ लेके गए उसको। वो जैसे ही कमरे के अंदर घुसे, फिर से वही हुआ, लाइट चली गई उसके घर की। उसके घर की बिजली कट गई, पूरा बिजली। हम लोग देख रहे हैं, हमारे घर की सबकी लाइट आ रही है, उस रूम की लाइट चली गई। तो पंडित जी उसके घर में घूम रहे हैं और वो उसको, उन्होंने बोला कि उस रूम में जाना है जहाँ पे तुम्हारी मदर की डेथ हुई है। वहाँ पे उसकी मदर की फ़ोटो भी उसने लगा रखी थी। उन्होंने उसकी फ़ोटो को देखा और उन्होंने ज़्यादा हमें वहाँ पे कुछ नहीं बताया, क्योंकि हम बच्चे थे, हम डर जाते। तो बोला हम ना एक पूजा करेंगे आपकी मम्मी के लिए, और ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है, वो एक जनरल हमें करानी चाहिए, साल 1-2 साल में जो चला जाता है उनके नाम पे पूजा करानी चाहिए हमें। तो उसने बोला ठीक है आप पूजा कर दीजिए। ये काली माता का शक्तिपीठ था, उसके वो पंडित जी थे। तो उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने डेट दी कि इस डेट को मैं आऊँगा। तो उसने मुझे सामान वामान क्या लेना, उन्होंने बोला कुछ नहीं लाना तुम्हें, मैं अपने आप लेके आऊँगा। फिर देन द डे कम्स, उसके पंडित जी आते हैं, दिन में हो रही थी ये पूजा हो रही है।
उसकी मदर की फ़ोटो रखी है सामने, उसकी मदर के लिए ही एक्चुअली वो पूजा हो रही थी। और पूजा के टाइम पे उस लड़की में वो उसकी मदर की आइडेंटिटी आती है। शरीर में एंटर कर गई। और मतलब वही सारी चीज़ें जो होती है उसका, उसकी हैवी ब्रीदिंग हो गई और उस तेज़ी से सांस ले रही है, और मैं वहाँ खड़ी हूँ, हमें दिख रहा है कि ऐसा सब हो रहा है। वो पूजा से दूर बैठी हुई थी, ऐसा नहीं था कि कोई घेरा वेरा बना के कर रहे, वो दूर बैठी हुई थी और उसकी आइडेंटिटी आती है। और पंडित जी को पता था, बिकॉज ही न्यू वो क्या कर रहे थे। पंडित जी ने पूछना शुरू करा कि आप बताइए, आपको कोई तकलीफ़ है, क्या बात है, क्या दिक्कत है, ऐसे पंडित जी ने पूछा। तो उसकी मदर ने बोला कि मैं अपनी बच्ची को अकेले छोड़ के नहीं जा सकती। उसकी मदर ने ये बोला वहाँ पर। तो पंडित जी ने बोला कि कोई बात नहीं, हम सब हैं, हम सब आपके बच्चे का ध्यान रखेंगे, आप परेशान मत होइए। अभी उसकी मदर को क्यों डर था, क्योंकि उस बच्ची के पापा भी नहीं थे, शी वॉज ऑल अलोन। उसके फादर ने सेकंड मैरिज कर ली थी। अच्छा। तो मैंने बताया ना, संस्कार भी उस बच्ची ने अपनी मम्मी का खुद किया था, बिकॉज कोई था ही नहीं और उसका कोई सिबलिंग भी नहीं था। तो उसकी मम्मी ने बोला कि नहीं, मैं अपनी बच्ची को छोड़ के नहीं जा सकती। प्रॉपर ऐसे कॉन्वर्सेशन हो रही है वो बैठ के, और पंडित जी बोल रहे हैं कि आप हमें बताइए कि कोई और भी तकलीफ़ है क्या इस घर में, कोई और दिक्कत है, आप किस चीज़ से अपनी बच्ची को प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो वहाँ पे उसने बोला कि मैंने शुरुआत में बताया था कि पड़ोस में एक बच्ची थी 16 साल की जिसकी डेथ हो गई थी। तो उसकी मदर ने बताया कि वो जो 16 साल की बच्ची डेथ हुई थी, वो मेरी बच्ची को, मतलब मेरी बच्ची को पोजेस करना चाहती है। वो खतरा है मेरी बच्ची के लिए, इसीलिए मैं अब भी जा नहीं पाई हूँ और मैं अपनी बच्ची को प्रोटेक्ट करती हूँ। मैं रहती हूँ इस घर में उस आइडेंटिटी के साथ। और जब जब वो लड़की गिरती थी, है ना, उसको चोट लगती थी, डॉग्स के साथ दिक्कत आती थी, तो उसकी मदर वाज कहीं ना कहीं प्रोटेक्टिंग दैट गर्ल। मेरे को चीज़ें फ्रॉम द क्लास, मेरे 6th स्टैंडर्ड से मेरे को दिखने लगी थी। क्या दिखता था भाई आपको एग्जैक्टली? मेरे घर के बिल्कुल सामने सर एक घर था और उसमें बड़ा हॉरिबल ट्री था। और ट्रीज कुछ, आपको पता है, कुछ जॉनर ऑफ ट्रीज होते हैं जिनको हम डार्क सिंबल्स मानते हैं। पीपल का पेड़? पीपल इसलिए उसको मतलब थोड़ा वो मान लेते हैं क्योंकि पीपल पे सबसे ज़्यादा रिचुअल्स होते हैं हमारे हिंदुइज्म में, सिखिज़्म में। अब सिख मतलब मानते हैं बुत परस्ती के खिलाफ है, बट स्टिल लोग करते हैं। हर कोई बंदा जो फंसा होता है अपने घर पे किसी प्रॉब्लम, पॉवर्टी से लड़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो रिचुअल्स करेगा, रेमेडीज करता है। और उस पर्टिकुलर पीपल पे सर, जिनके घर था, वो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, कोई भी आ रहा है उपाय करके जा रहा है पीपल पे। बट वो पीपल क्या है ना, वो इतनी ज़्यादा रेमेडीज कर करके वो इतनी डार्क वो चीज़ बन जाती है क्योंकि वो सारे उसी पे जाती हैं चीज़ें। तो मेरे को क्या होता था सर, मेरा फ्रेंड था जिसका घर था वो, एंड उनकी जॉइंट फैमिली थी ठीक ठाक अच्छी खासी, मेरी भी जॉइंट फैमिली थी। हम गली में खेल रहे होते थे ना, और मैं आर्मी स्कूल पढ़ा हूँ, जैसे मैं वीकेंड्स पे घर जाता था, तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि रूटीन में मेरी गली में कौन रह रहा है कौन नहीं। और घर वाले भी थोड़ा रिजर्व रखते थे शुरू में कि पढ़ता रहे अपना, क्योंकि मेरी गली में माहौल बिल्कुल ये था कि मतलब। और मैंने क्या किया, बॉल चली गई छत पे, पहली बार तो पतंग उड़ा रहे थे हम, पतंग गई, पतंग लेने के लिए मैं चला गया, वहाँ पे एक लड़का मिल गया मेरे को सर। और मुझे क्या होता था फील, उसको मिलते ही मुझे कैसा फील होता था, जैसे कुछ दिन पहले मैं गुरुजी बैठे थे, आप ही के साथ पॉडकास्ट हो रहा था, वो बिल्कुल बिल्कुल सटीक चीज़ें बता रहे थे जो रियलाइज़ होती है हमें जब हमारे पास कोई एंटिटी आती है। गूज़बम्प्स बड़ा नेचुरल प्रोसेस है बॉडी का, शिवर होता है, चाहे जितनी मर्जी गर्मी हो, पसीना आ रहा हो, एकदम से शिवरिंग होगी आपको अगर आसपास कुछ भी आएगी चीज़ अननेचुरल। तो वो उससे मेरी बात इतनी ज़्यादा नहीं होती थी ऑब्वियसली, और कभी भी आइडेंटिकल साउंड नहीं होती इन चीज़ों की, हर बार अलग साउंड होती है। जैसे हमारी साउंड यूनिफॉर्म है, मैं अगर बात करता हूँ, मेरी पिचिंग अगर मैं हेलो बोलूँगा फ़ोन पे तो सामने वाला पहचान जाएगा। इनकी साउंड यूनिफॉर्म नहीं होती सर। सबसे बड़ा ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहता था बताना कि इनके बारे में यूनिक चीज़ें क्या हैं। और एक ये बहुत कन्फ्यूज्ड एंटिटीज़ होती हैं सर, मतलब लाइक ये होता है कि जैसा ऑरा बंदे का ज़िंदा रहते हुए है ना, उससे 10x वीकर होता है मरने के बाद। हम ये बट इतने मैनिपुलेटिव होते हैं कि हमसे वो चीज़ें गलत करवा जाते हैं। अदरवाइज़ इनमें इतना ज़्यादा पावर नहीं होता कि कुछ भी कर सके। एक बार अपने आप को फिजिकली दिखाने के लिए भी इनका 20 दिन का जोर लग जाता है।
और वो लड़का लिटरली मेरे को मेरी बॉल पकड़ के या पतंग पकड़ के ही खड़ा होता था जब मैं छत पे जाता था, और मैंने उसका निकनेम रखा हुआ था लाला, लड़के का। और उसने बॉल या पतंग पकड़ा दी, ऐसा लगता था कि वो पहले ही मतलब चीज़ें प्रॉपर ऑर्गेनाइज मैनर में बॉल पकड़ी हुई है, सीढ़ियों पे चढ़ा हूँ तो सीढ़ी ऊपर वाली सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे खड़ा हो, ये ले भाई बॉल, और मैंने उससे बॉल पकड़नी और वापस आ जाना भाग के। और एक दो बार मेरे को खेलता हुआ दिखता, ऑल ऑफ अ सडन वैनिश हो जाता। सबसे बड़ा सस्पेंस ये कि ऊपर कोई रूम ही नहीं था, मुझे ये लगता था कि इसका घर है, ऊपर रूम था ही नहीं। इनफैक्ट वो एक दीवार थी जिसको मैं उसका घर समझता था, एंड वो उस पर क्या चीज़ें, एक प्रॉपर सर एक घर का जैसे किचन होता है ना, वैसा एक प्रॉपर सिमेट्रिकल चीज़ें रखी होती थी, बड़े अच्छे से, सफाई बड़ी शानदार। मेरे को ये होता था कि चल इसकी फैमिली नहीं होगी, इनका कुछ भतीजा वगैरह होगा, नीचे वाले इनको अकोमोडेट कर रहे होंगे, पढ़ा रहे होंगे, पर इतना छोटा बच्चा, मेरे मिसकंसेप्शन तो आते थे मन में। छोटा था वो? मेरे से 1-2 साल बड़ा था, लाइक आई वाज इन 6th एंड प्रोबेबली 8th, लाइक, हाँ नॉर्मल दिखता था, नॉर्मल। हाँ, बड़ा डिसेंट और ओल्ड स्कूल। जैसे अमिताभ बच्चन की पुरानी मूवीज देख लोगे ना, निक्कर बच्चे, ऊंची ऊंची निक्कर वाले बच्चे नहीं होते, वैसा था। मतलब इन द ट्रेंड, जब हमारे यहाँ काफ़ी ट्रेंडी चीज़ें आ गई थी, अच्छे कपड़े आ गए थे, वो बड़ा ओल्ड स्कूल था, बड़ा ओल्ड स्कूल। और बड़ी खाकी शर्ट्स पहनी होती थी, बड़ी जेन्युइन सी, और एक बड़ी पंजेंट स्मेल होती है सर। सबसे बड़ी आइडेंटिकल प्रॉपर्टी जो है वो बेयर नहीं कर पाता बंदा, बट तब मैं इमेजिन नहीं कर पाता था कि उसमें से आ रही होगी। जब ये एंटिटी आपके पास आएगी ना, सबसे पहले जो चीज़ आप रिकग्नाइज करोगे, दैट इज़ अ स्मेल। इट इज़ अ वेरी बैड ऑर्डर, क्योंकि ये कोई 142 साल उम्र का होता है, कोई 337 साल उम्र का है, तो नहा तो रहे नहीं है जनरली। इसको चलो एज अ जॉक भी ले लो, बट इसीलिए ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं सर ये इत्र वगैरह से, क्योंकि ये मेस्मराइज हो जाते हैं। जैसे ही फ्रेगरेंस, हम फ्रेगरेंसेस लगा के अच्छी अच्छी निकलते हैं ना, इसीलिए हम एंटिटीज़ कैच करते हैं। आइडियली ये इतना सीख कर रहे होते हैं कि इनको कुछ अच्छा स्मेल मिल जाए, क्योंकि इनकी फीड भी वहीं से होती है सर। खाना हम रख देते हैं ना खाने के लिए, तो उसका जो खाने का स्मेल होता है उसी से पेट भरता है। एक बोटी पे बताते हैं ना, जिन्नात जो होता है, एक बोटी पे सारी उम्र सेवा कर लेता है बंदे की, किसी कितने मर्जी बंदे मरवा लो उससे, एक ही बोटी दिखा के, उसी की फ्रेग्रेंस दिखा के। अच्छा जी। हाँ, ये उसी पे फीड करते हैं सर, प्रैक्टिकली तो खा नहीं सकते। तो अब मैंने अपने दोस्त से भी बात नहीं करी कि ये कौन है। प्रॉब्लली हम आप अगर आपके साथ कोई बैठा है या आपके घर में रह रहा है, ऑब्वियसली आप उसको कुछ अंडरलाइन करके तो पूछोगे नहीं कि ये कौन है ना। तो ऑल ऑफ ए सडन क्या हुआ सर, घर में लड़ाई हो गई उनके। तो कह रहे कि हम पार्टीशन करेंगे, तो पेड़ कटवाओ सबसे पहले। तो पेड़ कटना शुरू हो गया मेरे घर पे, वो जेसीबी क्रैशर वो जो आ गए। और जिस दिन पेड़ कटा, वो मेरे फादर मदर ने भी रियलाइज़ किया कि मेरी गली में 3 दिन तक इतनी डरावनी आवाज़ें आती रही, बहुत मतलब लाइक रात को चीखने की आवाज़ें आती थी, और वो सब सुन रहे हैं कंसिडरेबल। बाकी चीज़ें तो मुझे अकेले को रियलाइज़ होती थी, और मेरी मदर एकदम से डर के उठ रही हैं, मेरे फादर को बोल रही है कि मेरे को नींद नहीं आ रही। और इतना डिस्टर्ब हो गया था सिस्टम, वो पेड़ कटाना जब। उसके बाद मैं सो रहा था, दोपहर की बात है सर, मैं स्कूल से आके सो रहा था, वो बंदा मेरे सपने में आ गया। एंड सपना ऐसा कि मैं अपनी पूरी एनर्जी के साथ बात कर रहा हूँ उससे, ऐसा आप रियलाइज़ नहीं करोगे कि आप सपने में हो। कई बार होता है हमारे साथ भी ऐसा, मेरी एनर्जी उससे बात कर रही है प्रॉपर। वो कह रहा है वीरे, पंजाबी में बात कर रहा है वो, कहना वीरे मैं चलिया। मैं कहा कितने चलिया? कहना मेरा घर तोड़ता, गाली निकाली उसने। मैं कहा केड़ा घर तोड़ता तेरा? मैंने कहा कौन सा घर तेरा, वहीं तो है घर। कहना नहीं मेरा घर टुट गया, देख कहना टाणियाँ मतलब ब्रांचेज, कहना वो गली च सारियां खिंडियां पईयां ब्रांचेज। कहना मेरा सारा घर, मेरा सब कुछ खत्म करता इन्होंने। वो मैं कहा तू तेरे पेरेंट्स कितने ने? तू कहना नहीं मेरा कोई नहीं है। कहना आप जेड़ा एक घर सी वो भी। और इतनी मैच्योर टोन में वो बच्चा बात कर रहा है, और मैं मतलब मेरे को याद है उसकी आज भी, अभी मेरे सामने लिटरली मैं आपको बताऊं, मुझे गूज बम्स हो रही है, क्योंकि मैं वो बात आज कर रहा हूँ उस दिन के बाद, और अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं अभी मेरी राइट ना उससे बात हो रही है, क्योंकि उसका ऑरा इतना स्ट्रांग था वो बच्चे का। तो आई फेल्ट सैड अबाउट हिम कि वो उसका घर चला गया ये। तो मैंने अपना दोस्त जो था उसको मैंने बोला कि मैं कहा यार लाले दा ऐदा करके केड़ा घर टुट गया? कहना लाला कौन आ? बोल ऑब्वियसली नाम तो मैं नहीं रखा था। मैं कहा जेड़ा जो बच्चा आपके ऊपर रहता है। कहना कौन रहता है? पागल हो गया तू? कहना कौन रहता है यहाँ पे? तो मैंने ये आई गई कर दी बात, वैलिडेट नहीं। मैंने मुझे ये था कि मूड स्विंग आ रहे होंगे या झूठ मार दिया। ऑब्वियसली मुझे तो 10 बार मिल चुका है वो, तो ये कुछ ऐसा ही बोल रहा होगा। फिर मैंने उसकी मदर से ये चीज़ कंफर्म करी, तो उसकी मदर, उसका भी सिमिलर रिवर्ट था
कि कोई नहीं रहता, तेरे को क्या हो गया, तू पागल हो गया। और मैंने अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके कि नहीं यार, मैं इल्यूजन्स, मैं कुछ एल्यूसिनेट कर रहा हूँ। बच्चा जो होता है ना, चंचल मन होता है, तब खुद पे भी शक हो जाता है कई बार कि नहीं यार, गलती हो गई होगी, चलो साइड हो गया मैं उस चीज़ को। बट आई वॉज विशिंग डीप इन साइड माई हार्ट कि भाई ज़िंदगी में ये फिर से ना हो, क्योंकि जब वो आता था ना, ठीक ठाक ड्रेन करके जाता था मेरे को। अच्छा 3 दिन स्कूल नहीं जाता था, एक बार मेल हो गया उससे, 2-3 दिन स्कूल नहीं जा पाता, सुबह सुबह 104 फीवर। और मैंने वो चीज़ कंसिडर करी है क्योंकि मेरी बॉडी पे वो चीज़, और तब पेरेंट्स को तो मतलब नहीं, जब ये फीवर वाली चीज होती थी तब ये नॉर्मली खेलते हुए हो जाती थी या वो सपने में 2-3 बार और आया आपके? इससे पहले ना, जैसे आप बॉल लेने गए, उससे आप वापस आए और आपको फीवर चढ़ गया? उसी शाम को हाँ, उसी शाम को, क्योंकि डायमेंशन अलग है। और इन पेरेंट्स को यूजुअली एक्सक्यूजेस लगते हैं ये चीज़ें व्हेन यू आर इन चाइल्डहुड। तो मैं अपने मदर को बोलता था कि ऐसे ऐसे करके लाला, कहते मतलब मेरी मदर ज़्यादातर मैं अब जब भी आता था सर घर, तो मेरी मदर यूज़ टू बी मतलब विद मी ऑल द टाइम। तो मेरी मदर ने एक आधी बार तो देखी होती वो चीज़, अगर मैं देख रहा हूँ तो मेरी मदर को आइडिया तक नहीं है उस चीज़ का। मेरे को वो शी वॉज ट्राइंग टू टेक मी टू द डॉक्टर्स बेसिकली, वो कह रहे कि पता नहीं क्या हेल्यूसिनेट कर रहा है ये। और उस टाइम पे सर बहुत सारी चीज़ें आती जाती थी, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मेरे घर के बहुत पास बैटल फील्ड्स हैं। वहाँ पे एनकाउंटर के नाम पे बड़े इनोसेंट लड़के कुछ थे, सिख हिंदू राइट्स हुए थे जब इंदिरा गांधी, इमरजेंसी वाला टाइम था। तो क्या करते थे, मेडल्स लेने इन ऑर्डर टू, मतलब अब प्रमोशन हो जाए, पुलिस वाले कुछ करप्ट पुलिस वाले 5-7 लड़के घर से उठाए, बेचारे पढ़ते हुए उठा लिए। मैदान था मेरे घर के पीछे, वहाँ मैदान में हमें आवाज़ें सुनती थी लिटरली गोलियों की कि आज इतने ठोक दिए। मतलब मेरे पेरेंट्स बताते हैं 84 में जब इंदिरा गांधी असैसिनेशन हुआ है, उसके बाद मतलब लाइक सिख आइडेंटिटी पे एकदम से क्राइसिस आ गए थे पंजाब में, ऑल ओवर इंडिया भी आए थे, दिल्ली में भी सर कुछ है, मेरी फैमिली में आधे लोग हैं सिख हैं, आधे लोग हिंदू हैं। तो बताते हैं आपस में कॉन्ट्राडिक्ट भी होती हैं चीज़ें, बट दोनों ही कौमों ने सफ़र किया बहुत गंदा वाला जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था। क्योंकि पंजाब में क्या हुआ, बस आ रही है, बस में से सारे बंदे उतार लिए, सिख इधर हो जाओ, फिल्टर कर लिए, हिंदू इधर हो जाओ, जितने भी सिख हैं साइड करके हिंदुओं को गोली मार दी सबको उसी वक्त। और वर्ल्ड क्लास असला होता था उनके पास, वर्ल्ड क्लास असला, असॉल्ट राइफल्स, मतलब जो पुलिस वालों के पास अभी तक नहीं है। 84 में पंजाब में वो अभी भी है लोगों के घरों में, वहाँ पे रूटीन सारे कैरी करते हैं। तो मेरे घर के पीछे मैदान था सर, और मेरे को कान में अलग अलग विस्लिंग्स, अलग अलग बातें सुनती थी, लाइक कुछ ही पोर्शन बात का कि मेरे घर पे जाके ऐसे बोल देना, मेरे को आइडिया नहीं तेरा घर कहाँ है भाई। मतलब लाइक वो चीज़ें चाहती थी कि मैं उनका मैसेज लेके जाऊँ, बट आई वाज टू यंग, मैं क्या। बट ये हो जाता है कि अगर आप एस्ट्रल विजन कर पा रहे हो ना, तो आपकी एज जो है वो एंटिटीज़ को आपकी एज बहुत बड़ी लगती है, वो मतलब आपको बहुत काबिल समझते हैं, अगर क्योंकि उनको ये चीज़, वो तो हम सबको देख सकते हैं, आपको ये चीज़ पता है, वो हर किसी को देख सकते हैं। हमारे जो डिसीज्ड मतलब पेरेंट्स हैं, एंसेस्ट्रल्स हैं, वो हमेशा एवरी टाइम हमें देख सकते हैं। अच्छा हाँ, हम कभी भी छुपे नहीं हुए उनसे, कभी भी। मेरे फादर ही जस्ट पास अवे 2 years बैक। मैं कुछ ऐसी बातें हैं वो ख़त्म नहीं हो पाएंगी पॉडकास्ट में जेन्युइनली, क्योंकि उन्हीं के चक्कर में मैंने फिर से दोबारा शुरू किया, क्योंकि मेरे कुछ आंसर्स थे जो लास्ट टाइम मेरे और मेरे फादर का मुलाकात हो नहीं पाया अच्छे से, एंड ही जस्ट पास्ड अवे। वो आए बाहर से, तो मेरे को कुछ आंसर्स चाहिए थे, एंड जेन्युइनली मेरा 3 घंटे उनसे बात चली है। तो आप ध्यान लगाते हो तब होता ध्यान है? लगाता हूँ सर, मेडिटेशन से ही होता है, और तो कोई भी अभी आप एक साइकिक मीडियम कह सकते मीडियम। हाँ, साइकिक मीडियम इज़ अ वेरी हैवी वर्ड, आई कैन से सेंसिटिव जिसको बोलते हैं, क्योंकि साइकिक मीडियम तो वो हो गया अगर इस हो, चीज़ जो प्रॉपर ही मैसेज कन्वे करते हैं, अपनी बॉडी में बुला लेते हैं, वो हो एग्जैक्टली। मेरे को इस चीज़ से सर आउटकम नहीं, ओनली फॉर दैट प्रोस्पेक्ट मैंने इसको प्रोफेशनली नहीं लिया, क्योंकि मुझे आउटकम नहीं चाहिए थी इस चीज़ से, क्योंकि मेरा जो जज्बात जुड़ा हुआ था इस चीज़ से कि होली है ये चीज़, भगवान की दी हुई है, तो मैं इससे पैसा नहीं कमाऊँगा। तो इसलिए अपनी पढ़ाई करी, सुपीरियर सब कुछ करा, और अब इस काम में मैं अपना पूरा इन्वेस्ट कर, मेरे पास पैसा है, घर वालों का पैसा इन कामों में लगाऊंगा तंग होंगे, क्योंकि मैं पैसा तो ले नहीं रहा किसी से। मेरे हॉस्पिटल्स हैं सोनीपत में, एक अल्ट्रासाउंड सेंटर है, और वाइफ मेरी गायनक है। मैं हॉस्पिटल संभाल रहा था सब कुछ ठीक, बट अब मैं अपना इतना भगवान ने, वाहिगुरु ने मेरे को कर दिया है काबिल कि मैं अपना हॉबी फॉलो कर रहा हूँ, और मैं जम के ध्यान करता हूँ। और मैंने बहुत कंसिडरेबल वेट लॉस किया है सर, सिर्फ ध्यान से। जिम भी नहीं गया मैं, ध्यान
5 मिनट का ध्यान इज इक्विवेलेंट टू 3 दिन की नींद। जेन्युइनली आप नहीं सो रहे, 2-3 दिन से नहीं सो रहे, 5 मिनट आप ध्यान कर लो। एंड ध्यान हैज़ नथिंग टू डू विद द रिलीजन। कोई भी हो बंदा, 5 मिनट, मैं जो कहता है मेरे का कंसंट्रेशन नहीं बनता, मैं अभी ध्यान लगवाता हूँ उसका अभी। और कोई जो कहता है एंटिटीज़ नहीं होती, मैं अभी बुला के देता हूँ, अभी बुला के देता हूँ। यहाँ किसी भी जगह आ जाएंगे। सर ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, इट इज़ वेरी बिग स्टेटमेंट टू मेक, मेरी प्रेस्टीज का सवाल है, बट जेन्युइनली आई एम टेलिंग यू, क्योंकि ये चीज़ें मैंने ये क्यूरियोसिटी मेरे को इन पंगों में। बट कुछ कुछ ऐसी जगहें तो होती होंगी जहाँ स्पिरिट्स एंटर नहीं करती, या पॉजिटिव स्पिरिट्स भी होती है, नेगेटिव भी होती है, ऐसा होता है। बट उस चीज़ में एक तो ये होता है ना कि आप बिल्कुल ही, अगर आप जैसे औजा या कुछ चार्ट वगैरह हम बनाते हैं, जो नॉर्मली वी यूज टू डू दैट इन हॉस्टल, हम बहुत करते थे पंजाब यूनिवर्सिटी में। हिमाचल के बंदे बहुत हैं, हिमाचल वॉज अ टैबू प्लेस टू बी, वहाँ बहुत ज़्यादा होती हैं चीज़ें। तो मेरा रूममेट था, चार्ट बना के बैठा, मैं हॉस्टल से वापस आ रहा हूँ, कहता भाई भूत बुलाएंगे आज। तब तक मैं इन चीज़ों से बाहर आना चाह रहा था सर, क्योंकि मेरा फेज़ शुरू हो गया था कॉलेज में पढ़ाई का, और मेरे को ये चीज़ें खींचती थी पीछे। और मेरे को जेन्युइनली बाबा, पीर, फ़कीर, पैगंबर बनना पसंद नहीं था। बस मतलब बीइंग अ कूल बॉय कि मैं नहीं भाई, मैं मतलब पूछ कहाँ निकालता फिरूँगा लोगों की गद्दी लेके, मेरे को थोड़ा ये वो लगता था। तो मैंने कहा कि भाई मेरे को इन चक्रों मत डाल भूत बात के, मैंने सारे देखे हुए हैं। कहना नहीं भाई, मैंने कहा देख अगर ना आया ना तेरा भूत बनाऊंगा यहाँ पे, मैंने उसको ये बोला। कहता नहीं भाई आप फिक्र मत करो, बैठ जाओ 2 मिनट, अभी यहाँ बुलाऊंगा। और ही वॉज डैम कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, जेन्युइनली। और मेरे को अंदर खाते तो ये हो रहा था, मैं कहा ये बुला लेगा, मतलब मुझे तो पता है ऑब्वियसली कि आ जाती है, वो चीज़ आ जाती है जेन्युइनली। क्योंकि स्पिरिट्स जो हैं सर, दे आर वॉन्डरर्स बेसिकली, वो अनसेटिस्फाइड लोग हैं जो बेचारे, जिनका मुक्ति नहीं हो पा रही है, एंड वो हेल्प सीख करते हैं, और वो चाहते हैं कि, तड़पते हैं कि कोई नाम ले ले एक बार, या कुछ एड्रेस कर दे लोग कि यार इस रूम में कोई है। 1 मिनट में रिवर्ट आता है सर, 1 मिनट में। अच्छा। बिल्कुल। बट उनको वो एनवायरनमेंट सूटेबल लगना चाहिए उनके अकॉर्डिंग, जेन्युइनली। और ये भी नहीं कहकर एनवायरनमेंट सूटेबल नहीं है, या वो होली प्लेस है, या उसको बांधा हुआ है, या अभिमंत्रित है। कुछ रेमेडीज ऐसी हैं, आपकी एपिसोड मैंने देखा था, वो बता रहे थे 108 हनुमान चालीसा करके गलावे में, उसको हम फूंक मार के 108 बार रख देते हैं ना, और गेट पे बांध देते हैं। मजाल है नेगेटिव एंटिटी सच में घर में नहीं घुसेगी, चाहे कुछ करते रहो। तो ऐसी जगहों पे वो नहीं जाते, बट वो मीडियम को सेंसिटिव को ये चीज़ बता देते हैं कि भाई जिस जगह पे तू बैठा है यहाँ नहीं मिलूंगा, बाहर आ जा। और जेन्युइनली कान में विस्लिंग होती है सर, मेरे लेफ्ट ईयर में विस्लिंग होती है। इट्स नॉट अबाउट कुछ करण पिशाचनी से रिलेट नहीं है ये चीज़, जेन्युइनली जो हेल्प सीख कर रहे हैं ना। और कुछ लोग ऐसे गंदे एक्सीडेंट्स में घर से निकले बेचारे, कुछ बोल के गंदे एक्सीडेंट्स में मरे हुए लोग, घर पे नहीं पहुंचे, कुछ लापता हुए लोग, वैलिडेशन किया मैंने कि वो मर चुका है उसकी फैमिलीज़ में। एंड मेरे को अगर चांस मिलता है यहाँ वापस आने का, मेरी बातें ख़त्म नहीं हो पाएंगी एक एपिसोड में। मतलब मैं एक एक चीज़ आपको प्रूफ में दिखाऊंगा। कुछ फैमिलीज़ थी मेरे आसपास जो मेरी रीच में थी, व्हेन आई वाज इन 11th, तब मैं थोड़ा बहुत करने लग गया था हेल्प फॉर द सेक ऑफ हेल्प, क्योंकि मैं देखता था कोई कितना वल्नरेबल है। क्योंकि कोई मेरे सामने आके खड़ा हो गया बेड पे और बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल है, और जेन्युइनली जिस स्टेज पे इनकी डेथ हुई होती है ना, उसी हुलिये में होते हैं सर। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।